नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का विषय हिंदी पाठ 21 हमीम चला चांद पर। देखो एक लड़का है, उस लड़के का नाम क्या है? हमीम। और हमीम को कहाँ जाना था? चांद पर। तो ये एक कहानी है। हमीम क्या कह सोचता है कि मुझे चांद पर जाना है। हमीम चला चांद पर, वो चांद पर जाने की सोचता है। तो वो चांद पर जाता है तो उसे क्या क्या दिखाई देता है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हम शुरू करते हैं। हमीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। हमीम ने क्या किया? एक दिन सोचा बच्चों, क्या सोचा? कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। जैसे आप सोचते हो ना, आज तो मैं मामा के घर जाऊंगा, आज तो मैं इधर जाऊंगा, ऐसे ये हमीम जो लड़का था उसने क्या सोचा? आज मुझे कहाँ जाना है? चांद पर जाना। आपको यहाँ चांद दिखाई दे रहा है? बोले मुझे कहाँ जाना है? चांद पर जाना है। दूसरे चित्र में देखो रॉकेट। अब हम चांद पर कहाँ जा सकते हैं? रॉकेट होता है तब। वह रॉकेट के कारखाने में गया। हमीम कहाँ गया? जहाँ रॉकेट बनते हैं वहाँ कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। क्या हम रॉकेट पर बैठकर जा सकते हैं? जा सकते हैं, पर उसके ऊपर बैठ के नहीं, रॉकेट के अंदर। तो रॉकेट बनने वाले, अब देखो यहाँ पर ये खिलौने की बात आ गई। ये खाली सोच रहा है, सपना देख रहा है, ठीक है। और एक रॉकेट पर बैठकर वो कहाँ हुआ? चांद की तरफ जाने लगा। देखो इस चित्र के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद है, देखो बाद के चित्र में वो यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं। आपने भी आसमान में तारे देखे ना? शाम के समय, रात के समय हमें तारे दिखाई देते हैं, काले काले बादल दिखाई दे रहे। ये चांद है। चलते चलते अंधेरा हो गया। अब क्या हो गया? जाते जाते बहुत अंधेरा हो गया। हमीम को डर लगने लगा। अंधेरे से आपको भी डर लगता है ना? वैसे हमीम को भी क्या होने लगा? डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता ही नहीं था। आपको कहीं जाना और आपको भी रास्ता पता नहीं और अंधेरा होता है तो आपको डर लगता है। उसी तरह उसको भी चांद का रास्ता नहीं पता था तो उसको भी बहुत डर लगने लगा। फिर देखो थोड़ी देर में उसने चांद देखा। ये देखो यहाँ चांद दिखाई दे रहा है। हमीम ने थोड़ी ही देर में क्या देखा? चांद को देखा और वह बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसको वहां जाना था। थोड़ी देर में उसने क्या किया? चांद को देखा और बहुत खुश हो गया। अब देखो ये चांद पर उतरा। चांद पर हमीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। आपको दिखाई दे रहा है? इस चित्र में बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए। बड़े बड़े पहाड़ भी देखे। क्या देखे? बड़े बड़े पहाड़ भी थे, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं था। वहां कोई भी, चांद के ऊपर कोई भी पेड़ नहीं, जानवर नहीं, लोग भी नहीं थे। और वहां पर कोई भी लोग नहीं थे। तो देखो जो चांद पर जाने वाले लोग हैं वो पता करते। तो देखो जैसे ना आपने देखा है ना, अलग अलग अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं और पता लगाते हैं ना कि वहां पर जीवन है या नहीं है। तो चांद पर देखो बड़े बड़े पहाड़ थे और वहां पर गड्ढे थे, लेकिन कोई भी पेड़ नहीं था, कोई लोग नहीं रहते थे, वहां कोई भी जानवर नहीं था। पर ये बहुत खुश था। हमीम ने सोचा यह भी कोई जगह है। फिर हमीम ने सोचा ये कोई जगह है? ना पेड़ है, ना पौधे है, ना जानवर है, ना लोग है, ऐसी कैसी जगह है? चलो वापस घर चले। चलो वापस से क्या हो जाए? अपने घर की ओर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। और वो रॉकेट में बैठकर कहाँ आ गया? वापस घर की तरफ आया। तो समझ में आया, ये बेटा सोच रहा था कि मुझे चांद पर जाना है और उसको बहुत खुशी हुई जब उसको चांद पर देखा। लेकिन चांद पर उसने क्या देखा? खाली गड्ढे देखे और पहाड़ देखे। बोले यहाँ पर कोई लोग नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो यहाँ रहने से क्या मतलब? तो मैं वापस क्या करा जाऊँ? अपने घर चला जाऊँ। तो वो रॉकेट में बैठकर वापस कहाँ चला जाता है? अपने घर पर। अब देखो हम इसका अभ्यास करते हैं। रास्ते में क्या देखा? हमीम को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया? तो देखो चांद भी दिखाई दिया, पहाड़ भी दिखे, गड्ढे भी, तारे भी दिखे, काले बादल दिखे, चिड़िया दिखी, नीला आकाश दिखा, हेलीकॉप्टर दिखा। उसको रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखाई दी। कहाँ जाओगे? अब तुम कहाँ जाओगे? हमीम चांद पर जाना चाहता था। हमीम कहाँ जाना चाहता था? चांद पर। तुम कहाँ जाना चाहती हो? कैसे जाओगी? तो देखो मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ। कैसे जाऊंगी? रेल से। ये मैंने मेरा लिखा है। आपको कहाँ जाना है वो लिख सकते हो। नानी के गांव जाना चाहती हूँ। तो कैसे जाएंगे? बस से। मेरे नानी का घर
मैं बस से जाती हूँ, मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं रेल से जाती हूँ। मुझे लंदन जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी? हवाई जहाज से। लंदन हमारा बहुत दूर है इसलिए हम हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। बॉम्बे भी हमारे यहाँ से दूर है इसलिए हम ज़्यादा दूर होता है तो रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं। नानी का गांव पास में इसलिए हम बस का उपयोग करते हैं। आया समझ में? हमीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगा? तो देखो, जब मैं चिड़ियाघर में बाघ देखती हूँ तब मुझे डर लगता है। जब मैं होमवर्क के बिना स्कूल जाती हूँ तो टीचर के डांटने का डर लगता है, नहीं लगता? जब मैं घर पर अकेली होती हूँ, जब मेरे घर पर कोई भी नहीं होता है, ना कोई भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं होता, तब मुझे डर लगता है। जब घर से पिताजी गुस्सा करते और जब घर में पिताजी क्या करते, गुस्सा करते, तब मुझे बहुत डर लगता है। फिर तुम क्या करते हो? तो जब आपको गुस्सा आता है, अरे सॉरी, जब आपको डर लगता है आप क्या करते हो? मैं अपने भीतर के डर को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ यहाँ पर अपने डर को भगाने की। मैं क्या करती हूँ, अपने भीतर क्या करती हूँ, उस डर को भगाने की कोशिश करती हूँ और अपने मम्मी पापा का क्या करती हूँ, हाथ पकड़ लेती हूँ। आपको भी डर लगता है तो आप अपने मम्मी पापा की गोद में जाके छुप जाते हो या उसका हाथ पकड़ते हो ना उनका, अगर आप कहीं जाते हो तो। अब चांद और सूरज का चित्र बनाइए, तो आपको ये अपने आप बनाना है। यहाँ पर चांद का चित्र बनाना है और यहाँ सूरज का चित्र बनाना है। तो आपको ये समझ में आया बच्चों? ये अभ्यास आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।